Hello everyone, God bless you in this day, and it is a very good day and precious day to worship Him, to give honor to this name, to the wonderful name of the Lord. और आज मैं बहुत खुश हूँ. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ दैट गॉड इज़ विद अस, एंड सेकेंड थिंग, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी कि आज मैं उसकी महिमा कर पाऊँ, उसके नाम की स्तुति कर पाऊँ. और सबसे बड़ी आशीष है 2022 में और मैं बहुत खुश हूँ. सबसे बड़ी वजह जो है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया. वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स आई हैव सीन इन माई लाइफ, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक, फादर आई कैन नॉट डू दिस, और आई वॉज नॉट एबल टू इवन मेक माई सेल्फ पेशेंट टू गो विद दिस जर्नी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फेलियर्स देखते हैं, अरे अब नहीं होगा, ये इज़ नॉट ईजी, और इसमें कोई स्कोप नहीं है, लाइक स्कोप ऑफ इन टर्म्स ऑफ जो रिज़ल्ट आता था, जो परसेंटेज थी, उसको देख के तो लगता ही नहीं था कि हमारा नंबर या सिलेक्शन कभी हो पाएगा. और लेकिन हर बार, एवरी टाइम, जो मेरे दिल में हमेशा एक बात आती थी और जो मुझे मोटिवेट करती थी, एंड दैट वाज ओनली वन थिंग, जो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आई विल नेवर लीव यू, I will never forget you. I'll be with you. I'll make you strong in the times of trouble. And when I called in my distress, He answered me. Seriously, He answered me. और हमेशा से एक बात आती थी, I have written your future already. And your future is not only bright, it is prosperous, and it is like उसमें एक बड़ी आशा है. In your future, Lord has given a big hope. तो ये सारी बातें whenever I read Bible, और मैं हमेशा से जो मुझे मोटिवेशन मिला, जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, that was not by the word of any man or woman or through any inspirational or motivational video. ऐसा नहीं है. All the time, every time when I get disappointed or when I get like अब नहीं हो पाएगा, it is quite difficult to go with this journey. क्योंकि हमेशा से इतनी मेहनत करना और फेलियर देखना, तो it was not easy. और जो बच्चे सीए कर रहे हैं, they can understand very well. पर हमेशा से परमेश्वर एक बात कहते थे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, do not fear, I'll hold you by my righteous right hand. फिर मैंने उस पर भरोसा किया और मैंने यही कहा, नहीं परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, आई विल नॉट फेल, मैं हारूंगी नहीं. और गिव अप तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. मैंने हमेशा से सोचा, जब मेरे साथ आई हैव सच अ बिग गॉड विद मी, तो मैं किसी चीज़ को उससे बढ़कर नहीं मान सकती थी कि हाँ ये बहुत बड़ा है और नहीं हो पाएगा. परमेश्वर ने कहा, मैं इससे भी बड़ा हूँ. तो फिर मैंने अपने आप को उससे कंट्रोल किया और फिर मैंने मेहनत की. फिर मैं फेल भी हुई, ऐसे नहीं है, पर फिर मैंने अपनी होप को लूज़ नहीं किया. मैंने अपनी होप को बना के रखा, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई होप, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई पेशेंस, दिस इज़ द रिज़ल्ट, लाइक कि मैंने कभी अपने परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मैंने हमेशा अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया. सो मैनी टाइम्स मैंने अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद हिम. जब भी प्रार्थना का समय था, आई वॉज प्रेजेंट देयर. जब वर्शिप का टाइम था, आई वॉज प्रेजेंट देयर. और मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए टू कम्प्लीट माई स्टडी. बट मैंने जो टाइम परमेश्वर का था, आई डिड नॉट गिव सच टाइम टू समवन एल्स और टू समबडी. क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था, आज मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ होने वाली हूँ आने वाले समय पर, वो मुझे परमेश्वर बनाएंगे. तो वो मेरे साथ है, और आज मैं जो हूँ यीशु मसीह की वजह से हूँ. और अब जो आने वाले समय में परमेश्वर मुझे और बड़े तोहफे से नवाजेंगे, वो भी परमेश्वर की दया होगी. सो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई वांट टू लिफ्ट अप द नेम ऑफ द लॉर्ड. क्योंकि आज मैं खुद शौक हूँ कि जो जर्नी IPCC में मैंने, आई टुक 5 years टू कंप्लीट दैट जर्नी. जिस जर्नी में मैंने 5 years लगाए, तो आप सोच सकते हैं CA फाइनल इज़ सो डिफ़िकल्ट देन IPC लेवल. पर मैंने सोचा था कि उसमें तो मैंने सोच लिया था नहीं हो पाएगा. जैसे तैसे IPCC क्रॉस कर लिया, और ये तो फिर मतलब इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. लेकिन ऐसा नहीं था. उस वक्त भी मेरे बाबूजी ने कहा, जब मेरे फर्स्ट टाइम मार्क्स आए एंड इट वाज 135 आउट ऑफ 400, पापा ने कहा, ये गैप कैसे फिल होगा यार. मैंने कहा, होगा, लॉर्ड विल हिमसेल्फ फिल दिस गैप.
कैसे करेंगे नहीं पता, बट ही विल। और मैंने होप नहीं छोड़ी। और दिस टाइम मतलब 5th of July वॉज द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और 13 दिसंबर वॉज द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ सेकेंड ग्रुप। इतने दिनों में, इतनी शॉर्ट जर्नी में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सेकेंड ग्रुप का। और परमेश्वर ने मुझे 2.5 महीने के अंदर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, दैट वाज टोटली सेल्फ प्रिपरेशन। और मैंने प्रिपरेशन में परमेश्वर ने 2.5 महीने के अंदर, मतलब जो उससे छोटा और आसान था उसको मैंने 5 साल अपनी दिमाग से लगाए। और जब मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो वो काम उसने मुझे 2.5 महीने में रिजल्ट दिया। मेहनत मैंने किया, मेहनत मैं पहले भी कर रही थी, पर वो मेरी अपनी विजडम पर एक ट्रस्ट था। हाँ, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी तो वो जगह इधर से 3-5 लाइक, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से मुझे पास किया। और आज परमेश्वर की वजह से मुझे अभी भी एक ड्रीम सा लगता है दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव डन दिस, बट दिस इज़ नॉट मी हु हैज़ डन दिस इज़ गॉड हु हैज़ गिवन मी दिस वंडरफुल गिफ्ट इन माई लाइफ। और वो मैं नहीं कह सकती दिस इज़ मी। मैं हमेशा से कहूँगी आज मैं जो हूँ प्रभु यीशु मसीह जी की वजह से हूँ। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। पापा जी भी बहुत खुश हैं, ये ऑलरेडी सीन द वीडियो। और सब कुछ, सारी महिमा, ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, पर परमेश्वर ने मेरे रास्ते को बहुत छोटा सा कर दिया। और विदिन 7 months आई क्लियर्ड माई CA फाइनल एग्ज़ाम्स, जो कि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम बिलो देन एवरेज। बट परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे आज कामयाब बनाया। सारी महिमा परमेश्वर को। एंड आई वांट टू सिंग वन सॉन्ग फॉर हिम। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड रियली ब्लेस यू, एंड मे ही बी विद यू ऑलवेज। यीशु मसीह के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता अगर ये बड़ा तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता अगर ये बड़ा तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आई जस्ट प्रे टू माई गॉड फॉर एवरीवन हु इज़ इन दिस जर्नी, और जो ये कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी का साथ वैसे ही दें जैसे इन्होंने मुझे मेरे साथ दिया। और जैसे इन्होंने मेरे रास्ते को इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर उन सबको कामयाबी दे जो अपनी प्रिपरेशन को पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। और अगर वो इनकैपेबल हैं, मे लॉर्ड स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर ऑल ऑफ देम। और परमेश्वर उन्हें कामयाबी दे, क्योंकि हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।